हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यासीन और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कनेक्टिंग यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अगर आप रापी पे के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको अगर रापी पे का रिटेलर आईडी बनाना नहीं आता है, अगर आप न्यू हैं, अगर रापी पे में न्यू वर्क कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूंगा इस वीडियो में पूरी प्रोसेस, जिसमें आप रापी पे का रिटेलर आईडी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे पहले बात करें अगर रापी पे के जो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट आपको पान कार्ड चाहिए, पान कार्ड कंपलसरी है, पान कार्ड होना चाहिए। फिर उसके सेकंड डॉक्यूमेंट है आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए। सेकंड है आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और फोर्थ है आपको एक एजेंट का सिग्नेचर चाहिए, जैसा कि पान कार्ड पे उसने सिग्नेचर किया है वैसा एक सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद में आपको एक लाइव फोटो चाहिए। लाइव फोटो में आधार कार्ड और पान कार्ड हाथ में पकड़ के रखना है इस तरह से, जो कि मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक फ़ोटो दे देता हूँ। उसके बाद में चाहिए उसके जो शॉप जहाँ पे वो वर्क करेगा उस शॉप का फ़ोटो चाहिए। उसको पहले शॉप के आगे खड़ा कर देना है, उसके बाद में उस रिटेलर का पूरा शॉप के साथ फ़ोटो लेना है, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर दे देता हूँ। फिर आपको एक ईमेल आईडी चाहिए, ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर चाहिए। इतने सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक बार मैं आपको वापस से दोहरा देता हूँ। पान कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको हाफ फ़ोटो चाहिए, एजेंट सिग्नेचर चाहिए, पान कार्ड पे जैसा कि है लाइव फ़ोटो चाहिए और उसकी शॉप की फ़ोटो आगे खड़ा करके उनको पूरी जो शॉप है उनकी फ़ोटो आपको चाहिए। ये सारे फ़ोटो आपको मोबाइल से क्लिक करना है। स्कैनिंग कॉपी इसमें नहीं चलेगा। आपको बता दूं, आपको स्कैनिंग कॉपी नहीं लेनी है, आपको पूरा ओरिजिनल फ़ोटो अगर ओरिजिनल फ़ोटो आधार कार्ड या पान कार्ड का जो ओरिजिनल जो आता है उसी का आपको फ़ोटो अपने मोबाइल से क्लिक करके अपलोड करनी है। तो दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं, स्कैनिंग कॉपी ले लेते हैं, तो इसकी वजह से उनका केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको मैं बता दूं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको क्लियर चाहिए। जो आपका लाइव फ़ोटो होगा, जो आप हाथ में आधार कार्ड और पैन कार्ड या जो भी आप वोटर आईडी या पासपोर्ट पकड़ के जो भी खींचेंगे, जो उस पर आपको जो भी कैप्चर करेंगे, जो उस पर आधार कार्ड और जो पान कार्ड पर जो भी लिखा वो साफ साफ मेंशन आपको दिखना चाहिए जब भी आप उसे अपलोड करें, वरना आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको रापी पे का रिटेलर आईडी क्रिएट करना है। हाँ, तो दोस्तों आपको क्रोम ब्राउज़र में अपना डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में ये ऐड रिटेलर में आपको जाके क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरनी होगी, जैसे मोबाइल नंबर। डॉक्यूमेंट टाइप में आपको देखिए यहाँ पे पहले आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप दिया जाता है, उसमें आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया है। आधार कार्ड का जो आईडी नंबर होता है 12 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपका वोटर आईडी सिलेक्ट करते हो तो उसमें जो नंबर होते हैं वो आप यहाँ पे आईडी नंबर के तौर पे आप डाल दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आधार कार्ड मैंने सिलेक्ट किया तो मैं आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि रापी पे में आपको डॉक्यूमेंट पूरे क्लियरली होने चाहिए, ज़रा भी ब्लर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सारी डिटेल भर देनी है। नेम एज पर ये यहाँ पे आपको डालना है। पान कार्ड पे जैसा भी आपका नाम लिखा है, जो इसका आप रिटेलर क्रिएट कर रहे हो उसका जो पान कार्ड पे नाम लिखा है वही नाम यहाँ पे भर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे पहला उसका नाम आएगा उस रिटेलर का, उसके बाद में उसके फादर्स का नाम आएगा, उसके बाद में उसका सरनेम डाल देना है। इस तरह से आपको यहाँ पे नाम, फादर नेम और सरनेम इस तरह से तीनों रख देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपका जो आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उसमें जो एरिया पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पे दर्ज करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको पिन कोड डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पिन कोड इस तरह से डालने के बाद आप कहीं पे भी जब क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से प्रोसेस लेगा। प्रोसेस में आपके सामने जो पिन कोड डाला है वहाँ का पोस्ट ऑफिस आपको सिलेक्ट करना होगा इसमें से। तो आप यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस जो भी है, जो आपने पिन कोड डाला है, आपके एरिया का जो पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए जो रिटेलर का आप बना रहे हो, जो पिन कोड डाला है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि उसका कौन सा पोस्ट ऑफिस लगता है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रेस फिल कर देना है। जो आधार कार्ड या वोटर आईडी, जो ड्राइविंग लाइसेंस आप जो भी अपलोड कर रहे हो उस पर जो एड्रेस प्रूफ पे जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे पूरी तरह से फिल कर देना है। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे एड्रेस फिल कर देता हूँ।
दोस्तों यहाँ पे एड्रेस आपको पूरी तरह से अच्छे से फिल करना है, जैसे डॉक्यूमेंट पे दिया गया है उस तरह से आपको पूरा फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से देखिए, मैं पूरा फिल कर देता हूँ। ये मैंने पूरी तरह से, आपको सिटी और जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा, तो वो नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, सिर्फ उसका गांव का एड्रेस डालोगे तो सब कुछ। तो इसके बाद में दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको भर देना है ईमेल आईडी, जो भी आप रिटेलर का आप क्रिएट कर रहे हो रिटेलर आईडी, तो उसका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिख देना है। ये मोस्ट जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है सब कंपलसरी आपको ऑप्शन भरने होंगे, नहीं तो आपका केवाईसी नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए पूरी तरह से आपको डिटेल भर देनी है। यहाँ पे देखिए मैंने ये ईमेल आईडी भी मैं डाल रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए ईमेल आईडी में ये मैंने ईमेल आईडी भर दी है। ईमेल आईडी भरने के बाद दोस्तों कुछ यहाँ पे आपको बाजू में ये डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ भी आपको सिलेक्ट कर लेना है कि जो पान कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है उसी हिसाब से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको सारी चीज़ केयरफुली देख के ही आपको भरनी है। अगर आप कुछ भी गलती करेंगे तो आपका केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटर या आपके आरएम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए पान कार्ड नंबर आपको डाल देना है। पान कार्ड के ऊपर जो पान कार्ड नंबर आता है वो आपको यहाँ पे अच्छे से देख के भर देना है। दोस्तों आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट ही भरनी है, जिस तरह से मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर बता दे रहा हूँ। उसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, देखिए मैं बता दूँ, ये देखिए मैंने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पे कंपनी नेम, यानी जो भी रिटेलर का आप बना रहे हो उसका शॉप नेम जो भी है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। डालने के बाद दोस्तों आपको सीधी सी आपको ये यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन दिख रहा है, सीधा वहीं पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला जो आधार कार्ड का फ्रंट साइड उस पे लिखा हुआ है, तो ये आधार का फ्रंट साइड यानी आगे का जो मैंने आधार कार्ड की आईडी नंबर डाली थी, जो कि मेरे पास आधार कार्ड था, तो मैंने ये आधार कार्ड अपलोड किया। ये बैक साइड आपको यहाँ पर अपलोड करना है, आधार कार्ड का पीछे का साइड, इसकी फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। और इसके बाद में आपको पान कार्ड का कॉपी आपको अपलोड करनी है। आपको बता दूँ ये सारे फ़ोटो आपको कैमरे से ही क्लिक करना है, स्कैनिंग कॉपी इसमें नहीं चलती है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने फ़ोटो खींच के रखी थी कैमरे से, तो ये मोबाइल कैमरे से मैंने खींच के रखी थी तो अपलोड कर दी। अब यहाँ पे मेरे को लाइव फ़ोटो अपलोड की मैंने, ये 4 चीज़ अपलोड करनी है, 5वां ऑप्शन आपको छोड़ देना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट करके ये सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर टिक दिया हुआ है, अगर बिजनेस डिटेल में अगर आप अलग से कुछ भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं तो आप टिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी थी वो भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने 100 फ़ोटो अपलोड कर दिया और यहाँ पे ये एजेंट सिग्नेचर करके आएगा, तो आपको एजेंट का सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पूरा कन्फर्मेशन पेज ओपन हो जाएगा कि जो जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है एक बार आपको पूरी तरह से चेक कर लेना है कि इसमें जो जो लिखा है आपने अपलोड किया है। अगर आप सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आपने डाला था उस पर एक OTP जाएगा। OTP डालने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस करने के बाद ये देखिए आपको प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया है। सक्सेसफुल होने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे इसका स्टेटस चेक करना है। आपको 10 से 15 मिनट के बाद इसका स्टेटस चेक करना है। अगर ये KYC सक्सेसफुल हो गया है तो आपको यहाँ पर बता देगा, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ ऊपर जाना है आपको। ऊपर जाने के बाद ये इधर आपको देखो पेंडिंग के एजेंट KYC ऑप्शन है, यहाँ पे आपको देख सकते हो ये अभी पेंडिंग बता रहा है। 10 मिनट के बाद आपको रिजल्ट बता देगा कि ये सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों इस तरह से आपको रिटेलर आईडी क्रिएट करनी है।